फिर हम कहते हैं आला हजरत आप हो क्या। दो बातें बयान करूंगा, दो बातें। अभी तक जो था ये तकरीर नहीं थी, अभी तो मैंने तकरीर शुरू ही नहीं की है, मेरी तकरीर अब शुरू होगी। आला हजरत क्या है, आला हजरत कौन है, आला हजरत कहते किसे हैं। दो बातें। सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि लोग देखते हैं दरसो तदरीस का काम हो रहा है, लोग देखते हैं कि कौल की सदाएं बरेली की सरजमीन से बुलंद हो रही है। लोग देखते हैं कि हदीस पढ़ाई जा रही है, फलसफा पढ़ाया जा रहा है, मंतिक पढ़ाया जा रहा है। तो आला हजरत अच्छे आलिम है, अच्छे मौलाना है, अच्छे मुफ्ती है, ये अहले बुग़्ज़ का नजरिया। मगर अदल का ऐनक पहनकर देखोगे, इंसाफ की बसीरत से देखोगे और इंसाफ के पैमाने पर जब बरेली के इस कलंदर को देखा जाता है तो सिर्फ जबान नहीं फिर दिल कहता है आला हजरत सिर्फ एक आलिम का नाम नहीं है, आला हजरत सिर्फ हदीस पढ़ाने वाले एक मुहद्दिस का नाम नहीं है, बल्कि आला हजरत अल्लाह के सच्चे वली का नाम है। आला हजरत अल्लाह के सच्चे वली का नाम है। हजरात, अवाम कभी शौक में आकर, जोश में आकर, मोहब्बत में, अकीदत में तारीफ कर देती है, अवाम की तारीफ अवाम जैसी। मगर आओ मैं बताऊं आला हजरत को वली कौन लिख रहा है, आला हजरत को मुस्तफ़ा का सच्चा जानशीन कौन कह रहा है। सदरुश शरीआ बदरुत तरीका हजरत मुफ्ती अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह अलैह। ये कौन है? हनफी आप भी हो हम भी है, हनफी आप भी हो हम भी है। और फ़िक़्हे हनफी का इंसाइक्लोपीडिया जिस हस्ती ने तहरीर किया है उसे कहते मुफ्ती अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह अलैह। इतना बड़ा हनफी आलिम के सुन्नी तो सुन्नी, उनकी लिखी हुई मसाइल की किताब देवबंदी भी अपने मकतब में रखता है, क्योंकि फ़िक़्हे हनफी पर इतनी बड़ी, इतनी मोतबर किताब और किसी ने तहरीर ही नहीं की है। अल्लाहु अकबर। मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह जैसा फ़क़ीह, मुफ्ती अमजद अली आज़मी जैसा मुफ्ती, मुफ्ती अमजद अली आज़मी जैसा सच्चा आलिम दीन, वो कहते हैं मैं आला हजरत की बारगाह में आया हुआ था और हदीस पढ़ रहा था, कंजूसी नहीं, हदीस पढ़ रहा था। कहते मामूल के मुताबिक बात न हुई, खिलाफ आदत, रूटीन तय होता है। बड़ी मुश्किल से जिंदगी में कभी कोई आगे पीछे हो तो रूटीन चेंज हो,
वो कहते हैं मैं रोजमर्रा देखने वाला, सुबह के वक्त ये काम है, दोपहर के वक्त ये काम है, शाम के वक्त ये काम है, रात के वक्त ये खिदमत है, नमाजें अपने वक्त पर अदा हो रही है, सारे मामलात अपने वक्त पर अदा हो रहे। कहते खिलाफ आदत, हदीस पढ़ाते पढ़ाते आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह मसनद से उठे, कमरे के अंदर गए। कहाँ गए? बोलो ना। कमरे के अंदर गए, कमरे के अंदर चले गए, फिर क्या किया? दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा बंद हो गया। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। क्या हुआ? दरवाजा खुला, दरवाजा खुला। आला हजरत अंदर ही से मुझे आवाज देते हैं, अमजद अली। कहते मैं उठा और हजरत की बारगाह में हाजिर हुआ तो मैंने देखा हाथ समेत पूरी आस्तीन गीली है, हाथ समेत पूरी आस्तीन गीली है। मुझसे कहा कुर्ता लाओ। मैं गया, कुर्ता लाया, पेश किया, कमीज बदला। बदलने के बाद आए, बैठे, पढ़ाया। जो छोड़ा था वहीं से छेड़ा, वहीं से छेड़ा। कहते बात ही बात बार बार दिल में आ रही है। हदीस पढ़ाते पढ़ाते उठना, जाना, कमरा बंद करना, बाहर निकलो तो कमीज भी गीला, फिर कमीज बदलते हैं, बाहर तशरीफ लाते हैं। ये क्या बात है? कहते मैंने तारीख और वक्त नोट कर लिया। तारीख और वक्त लिख लिया। 11 रोज के बाद चंद लोग आए, खान का है आला हजरत में ठहरे, तोहफे तहाइफ पेश किए, आला हजरत की दुआएं ली, और जब जाने लगे ना तो मैं फिर गया उनके पास। कैसे आए हो? क्यों आए हो? कहां से आए हो? किस लिए आए हो? तो वो कहते हैं आज से 11 रोज पहले हम बहरी सफर पर थे, जहाज के सफर पर थे। सफर हमारा मुसलसल हो रहा था, अचानक समंदर में तुग़यानी आई, तेज हवाएं चलने लगी, पानी में मौजें उठने लगी। करीब था कि हमारी कश्ती डूब जाती, लेकिन हमारी कश्ती में से चंद लोगों ने आला हजरत के नाम से अल्लाह की बारगाह में दुआ की। हम भी दुआ करने लग गए, हम भी दुआ करने लगे। आला हजरत के नाम से जब दुआ की तो हमने देखा समंदर की सतहों पर मर्द कलंदर नजर आ रहा है। हमारी कश्ती को भंवर से निकाला, भंवर से निकालकर गायब हो गए। अल्लाहु अकबर। तो कहते हैं वो आला हजरत के नाम से हमें जो मदद हुई ना, आला हजरत के नाम से जो मदद मिली ना, तो आज शुक्राने के तौर पर तोहफे पेश करने आए थे। अल्लाहु अकबर। का दिन क्या था? तो कहा वही दिन जिस दिन पढ़ाने वाला आलिम मसनद से उठकर कमरे में जा रहा है। क्या कहोगे? हमें कहने दो, जो ये लिखता है ना, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो सिर्फ इश्क की बिना पर नहीं कहता, क्योंकि हकीकतें सामने हुआ करती है, हकीकतें सामने हुआ करती है। अल्लाहु अकबर। तो आप चाहे आला हजरत से कितना ही बुग़्ज़ कर लें, हकीकत नहीं बदली जा सकती।
अवाम कुछ भी कहे, अवाम कुछ भी कहे, वो असल में क्या है वो अल्लाह जानता है। हर जुमेरात को, हफ्ते में हर जुमेरात को हम कभी शाह आलम की दरगाह में चले जाते हैं, हम कभी शेख गुजराती वजीहुद्दीन सत्तारी की दरगाह में चले जाते हैं, कभी शमअ बुरहान सैयदना शेख उस्मान की बारगाह में सलामी कराते, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, है ना। आला हजरत कहाँ जाते थे वो भी सुनो। हर जुमेरात को कमरे का दरवाजा शाम के वक्त बंद होता, किसी को इजाजत नहीं थी कि अंदर आए, मगर एक मर्तबा जुमेरात के दिन कोई दीवाना आ गया। खादिमों ने कहा यह हजरत की मुलाकात का वक्त नहीं है, बाद में आइएगा। कहा हम मिले बगैर नहीं जाएंगे, हम मिले बगैर नहीं जाएंगे। बहुत इसरार हुआ, खादिमों ने कहा ठीक है बैठिए हम जाते हैं बुलाने। गए, कहते हैं पूरे घर में तलाश कर डाला, आला हजरत कहीं नहीं मिले। आखिर में फिर उस कमरे को भी इजाज़त तो नहीं थी मगर मजबूरी थी, खोल दिया। खोला, कमरे का एक एक कोना देखा, आला हजरत मिलते नहीं, आला हजरत मिलते नहीं। हम परेशान कि कमरे में जाते तो देखा था, दरवाजा बंद करते तो देखा था, अभी कहाँ चले गए। सब एक दूसरे से बात कर रहे थे कि हजरत कहाँ है, कहाँ। अभी ये बात हो ही रही थी कि उसी कमरे से बाहर नजर आए। खादिम गए, का हुजूर कहाँ थे, कहाँ थे। हमने तो घर का एक एक कोना छान डाला, कमरे का एक एक चप्पा देखा, मगर आप न मिले, कहाँ थे। खामोश हो गए, खामोश हो गए, बताया नहीं। मगर जब खादिम बार बार पूछते रहे, जब इसरार बहुत हद तक बढ़ गया, तो फिर कहते हैं दरअसल इस वक्त हम अपने कमरे से हर जुमेरात को बारगाह रिसालत में मदीना जाते, मदीनतुर रसूल, शहर मुस्तफा, बारगाह गुंबद खजरा, बारगाह मुस्तफा में सलामी पेश करने के लिए जाते, हर जुमेरात को जाते हैं। और इसी सुन्नत को हम अदा कर लेते हैं। हम हर जुमेरात मदीना तो नहीं जा सकते, लेकिन उसी मदीने वाले के जानशीन शाह आलम के दरबार में हो आते, उसी मदीने वाले के शहजादे वजीहुद्दीन गुजराती के आस्थाने पर चले जाते। अल्लाहु अकबर। तो ये है आला हजरत, ये है आला हजरत। सबकी समझ में नहीं आते, लेकिन जिसको समझ में आ जाए ना, जिसको समझ में आ जाए तो फिर वो आला हजरत ही करता रहता है। अल्लाह ताला हमें उनका सच्चा वफादार रखे। उनको जो इश्क की खैरात मिली, अल्लाह उसका सदका हमें अता फरमाए, हमारी नस्लों को अता फरमाए।